अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट सेकेंड ईयर मैथ बुक में ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है जो भी हम स्टार्ट करने लगे हैं। नेम जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्राम। तो अभी चूँकि चैप्टर का नाम लीनियर इनइक्वालिटीज है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि इनइक्वालिटी वर्ड क्या है और ये कहाँ से ड्राइव हुआ, और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। वैसे जूनियर क्लासेस के अंदर आप ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हो, बस ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। सो वर्ड जो इनइक्वालिटी है, बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये अपोजिट वर्ड होगा इक्वल का। अगर इक्वल को हम दो बराबरी की शर्त में लेते हैं, ठीक है, मतलब दो चीज़ों का वेट बराबर होने से मतलब वो इक्वल है, ठीक है, उम्र दोनों की सेम है तो वो इक्वल है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास पैसे अमाउंट जो सी है पैसों की दो पर्सन के पास सेम है तो हम उसको इक्वल करेंगे। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखूं तो जो इक्वल का अगर हम मैथमेटिक्स में सिंबल जो यूज करते हैं वो ये है। अब अगर इसी तरह अगर इक्वल नहीं है तो फिर ज़ाहिर है वो कोई ना कोई तो रिलेशनशिप उनके ऊपर होगा ना। तो इसका मतलब है कि वो किसी के पास अगर ज़्यादा है तो किसी के पास कम होगा। अभी जैसे कि मैंने आपको पीछे दो तीन एग्जांपल्स दी थी जिसके अंदर एज थी, उम्र वाइज थी, पैसे थे, ठीक है। तो अगर एक के पास 50 रुपये है तो दूसरे के पास 40 रुपये है, चीज़ें ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो हम इसको इनइक्वालिटी की तरफ ले जाएंगे। तो इनइक्वालिटी के भी कुछ सिंबल्स होंगे। तो इनइक्वालिटी के जो सिंबल्स हैं वो हमारे पास चार सिंबल यूज होते हैं। मेरे पास ये है, ये है, ये और एक छोटा सिंबल ये। अब लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल, तो ये सिंबल हम डिफरेंट सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। नॉर्मली अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पर भी लिखना चाहूँ तो मैं यूँ लिखूँगा 3 इज लेस देन 7, ठीक है। जो नॉर्मली जूनियर स्कूल आपको जो थोड़ा सा इसका तुक्का मेथड बताया जाता है, तो जो खुला मुंह है वो हमारे बड़े नंबर की तरफ होगा और जो चूंक है वो छोटे नंबर की होगी। तो इसको हम लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू करेंगे। दिस नंबर इज लेस देन दिस। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा विजुअल फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिखूंगा एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 5 इज ग्रेटर देन 1, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी के सिंबल है। अब नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो जो हमारा इक्वल है अगर हम इसको अलजेब्रे के अंदर लेके जाते हैं तो ये हमें हेल्प करता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के अंदर, वो है इक्वेशन। इक्वेशन अगर मैं बहुत इसकी सिंपल डेफिनेशन करूँ तो हम ऐसे करते हैं इन्हें algebraic expression which involves equal sign is known as equation। तो अब अगर मैं इसकी कुछ थोड़ी सी एग्जाम्पल लिखना चाहता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3x + 2 is equal to 5। तो ये मेरे पास एक एग्जाम्पल आ गई। इसी तरह मैं 3x - x इक्वल टू 5 + 2x। तो मैंने ये दो एग्जाम्पल इक्वेशन की लिखी है। ये मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये मेरे पास सेकेंड एग्जाम्पल है। तो जस्ट एलेबोरेट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई है। तो ये मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है। तो इनके दरमियान इक्वल का साइन इन्वॉल्व होगा।
تو یہ ہمارے پاس سچویشن آ جائے گی. اسی طرح ان ایکویلٹی بھی ایکسپریشن کے اندر چینج ہو جاتی ہے. اسی طرح جب کے ساتھ اب سمبل میں ایکول کے سائن کو جب ان چار سمبل میں سے کسی ایک کے ساتھ اگر ریپلیس کر دیتا ہوں تو وہ میرے پاس انیکویلٹی کے اندر چینج ہو جائے گی. اب جیسے میں لکھ دیتا ہوں 3x + 2 < 5. یہ میرے پاس ایک انیکویلٹی بن رہی ہے. اب اسی چیز کو اب اگر فور ایگزامپل جسٹ میں اپنا تھوڑا سا چینج کر دوں اپنا سمبل, میرے پاس ایکسپریشن سیم ہے, جسٹ میں اپنا سمبل چینج کرنے لگا. اسی طرح اب اگر میں یہاں ایک دفعہ اور اس کے سمبل کو چینج کر دوں تو یہ میرے پاس انہیں چیز کی ایگزامپل آ جاتی ہے. اب میرے پاس ایکویشن ہو یا میرے پاس انیکویلٹی ہو تو اس کا جو الٹیمیٹ پرپز ہوتا ہے جو اس ایکسپریشن کے اندر ویریبل انوالو ہے, ہمیں اس کی ایک اسپیسیفک ویلیو چاہیے. ایکویشن بیسیکلی کریٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ان نون ویریبل ہے اس کی ہمیں ویلیو مل جائے. اب آپ کو اگر ہمیں اگر ایکویشن کو سالو کرنا ہے, جیسا کہ میں ایگزامپل کے طور پہ نیچے سالو کروں گا تو میرے پاس میں تھوڑی سی یہ بڑے والی ایکویشن لے لوں گا تاکہ کچھ بھولی ہوئی چیزوں کو دوبارہ یاد کروا دیا جائے. 3x - x = 5 + 2x. میں لائک ٹرمس اکٹھی کرنے لگا ہوں ایکول کے ایک سائڈ پہ, تو 2x کو جب اٹھا کے ادھر لے کے آؤں گا تو میرے پاس چینج ہو جائے گا. جسٹ فار دا ٹائم بینگ میں اپنا ایک کوفیشنٹ چینج کرنے لگا ہوں. یہ انکنسسٹنٹ ایکویشن کر لیں گے. تو ابھی جب میں اس کو سالو کر لوں گا تو میرے پاس x آ جائے گا = 5. تو اب یہ میرا اس ایکویشن کا سولوشن. اسی طرح اگر میں اپنا اوپر جو میں نے ابو ایکویشن لکھی ہے اس کا سولوشن دیکھوں تو اس میں بھی جو ویریبل انوالو ہے اس کی میں ویلیو کر لوں گا. 3x = 5 - 2 and 3x = 3 اور x = 1. تو یہ میرے پاس دوسری ایکویشن کا سولوشن آ گیا. اب اسی طرح ہم انیکویلٹی کو بھی سالو کر سکتے ہیں. مین پرپز ہمارا وہی رہے گا کہ ہمیں جو ہے اپنا جو ویریبل انیکویلٹی کے اندر انوالو ہے تو اس چیز کو ہم کر سکیں. ابھی میں اس کو سالو کروں گا تو میرے پاس آ جائے گا 3x + 2 > 5. اور سیم رول جو ہم ایکول کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں میرے پاس یہاں پہ بھی اپلائی ہو جائیں گے. 3x > 3 and x = 1. اب میرے پاس جو میرا رزلٹ ہے وہ سامنے ہے. اب اگر میں اپنا اس ایکسپریشن کو دیکھوں تو یہ بالکل اگر ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ اگر یہ ایکس جو ویریبل ہے کسی کی پاکٹ میں پڑے ہوئے پیسے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جیب میں ایگزیکٹلی 1 روپیز پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مگر یہاں پہ اس ایکسپریشن کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے پاس 1 روپے یا 1 سے زیادہ پیسے ہو سکتے ہیں. تو جو ہمارا رزلٹ ہے ایکول کا اور انیکویلٹی کا اس طرح تھوڑا سا ڈفر کرتا ہے. ایکویشن ایک بہت ہی ایبسلیوٹ آنسر دیتی ہے, جبکہ جو انیکویلٹی ہے یہ مجھے ہمیشہ ایک لمٹ کے اندر آنسر دیتی ہے. ہمیشہ یا تو وہ انکریزنگ کے اندر آ جاتا ہے یا ڈکریزنگ کے اندر آ جاتا ہے, کسی ایک اسپیسیفک ویلیو سے آ جاتا ہے. تو اس طرح انیکویلٹی کے آنسر جو ہیں وہ ویری کرتے ہیں ایکول کے آنسر سے.
बाकी हम इसका सोल्यूशन सेट वगैरह जो भी आप जूनियर क्लासेस के अंदर आपने सीखा होगा वो अप्लाई कर सकते हैं। बस हम हमारा मेन मकसद नेक्स्ट आज है, चूँकि हमने लीनियर इक्वालिटी को सॉल्व करना शुरू करना है, तो अभी नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये जो वर्ड लीनियर है इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी हो जाए। तो लीनियर एक्सप्रेशन अलजेब्रा के अंदर अगर डिफरेंशिएशन बोलें तो एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर जो इन्वॉल्विंग वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो अभी जितनी भी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी हैं सारे लीनियर थे। अगर मैं अपना ये वाला देखूँ तो मेरे पास एक्स की पावर 1 है, मेरे पास जो नीचे वाला इक्वेशन है, ठीक है, इसमें भी जितने भी एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व है इस एक्सप्रेशन के अंदर सबकी पावर 1 है। इसी तरह इनइक्वालिटीज के अंदर भी मेरे पास पावर 1 है। अब इसी तरह हम आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा होगा, क्यूबिकल इक्वेशन भी पढ़ा होगा। उदाहरण जैसे जैसे हमारी एक्सप्रेशन की डिग्री बढ़ती जाती है तो फिर क्वाड्रेटिक क्यूबिकल के अंदर आ जाता है। लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब जितनी भी इनइक्वालिटीज बनेंगी वहाँ पे मेरे पास जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 1 ही रहेगी, 1 से ज़्यादा ये नहीं जाएगी। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो अगर मुझे इस चीज़ को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना हो इन आंसर्स को तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो अभी उस चीज़ की मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने लगा हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ जो सी है और नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करनी होती तो फिर मैं इसको कैसे जो है वो अप्लाई करूंगा। मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है, ठीक है, जो कि आपको नजर आ रही होगी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास x इज इक्वल टू 1 है, मैं इस आंसर को देखता हूँ और इसको मैं अपनी नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं देखूंगा कि 1 किस जगह पे आ रहा है, पॉजिटिव 1। तो ये मेरे पास कौन सा है, ये 1 है। तो इसका मतलब है कि ये वो स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे मेरा सोल्यूशन है। अब यही चीज़ अगर हम इनइक्वालिटी के अंदर लेके जाते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी उसका जो भी आंसर आया होगा उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वो किस जगह पे आता है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल जो वो ले लूँगा डिफरेंट, ताकि आपको उससे समझा सकूँ। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो मैं ले लूँगा 3x प्लस 2 लेस देन इसी तरह जो एक और एग्जाम्पल है मेरे 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 5। मैंने इसी को फिलहाल कॉपी कर लिया। जस्ट आपको छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो समझानी है इसके अंदर, तो बेटर है कि मैं साथ सॉल्व करूँ, साथ आपको ये चीज़ें जो होती हैं वो बताता भी जाऊँ कि इनका आंसर किस तरह से वो वेरी करेंगे। मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 1 लेस देन माइनस इक्वल टू -4। तो अभी मैं अपना जो एक्सप्रेशन में लास्ट लिखे मैं उसी को सॉल्व करता हूँ। तो अब अभी मेरे पास आ जाएगा 3x, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करने लगा, 5 करने लगा। 3x प्लस लेस इक्वल टू -5 -1, 3x less than equal to -6 and x is equal to less than -2। ये मेरी पहली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया। अब इसी तरह मैं इसको भी सॉल्व कर लूँगा। तो मेरे पास जो 3x greater than 5 -2, 3x greater than 3 and x is greater than 1। अनदर सोल्यूशन जो हमें मिल गया। इसी तरह जो लास्ट इनइक्वालिटी जो मैंने साइड पे लिखी हुई है हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है मेरे पास 3x
क्लास 8 minus 2 and E F 6 and X is less than 2. अब हमें ये जो इनइक्वालिटीज हैं, अगर मैं इसको जैसे कि नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करूँ तो मैं इसे कैसे करूँ? अभी अगर फॉर एग्जांपल हम इसी को लेते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं आपको पैसों की एग्जांपल दे चुका हूँ कि अगर एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एग्जैक्टली उसकी प्रॉफिट में 1 रुपया है, जबकि एक्स अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब है कि उसके पास 1 रुपया है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो ये लेस देन 2 है, यानी 2 से छोटे छोटे। तो अब मैं सबसे पहले 2 को ढूंढूंगा, तो ये मेरे पास 2 नंबर है जो नंबर लाइन के ऊपर है। तो अब यहाँ से आप एक एरो स्टार्ट कर दोगे और इसको मेंशन कर दो। अब यहाँ पे हमने एक बात का ख्याल रखना है जो कि नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको बताने भी लगा। अगर मेरे पास सिंपल लेस देन और ग्रेटर देन की फॉर्म के अंदर अगर एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो उनका जो रिजल्ट है उसको फिर हम यूं शो करेंगे। मगर अभी देखो जैसे मेरे पास ये आ गया एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2। अभी सबसे पहला पर्पज अभी -2 को ढूंढना ही, मेरे पास -2 है, ठीक है। तो अब मैं चूंकि इक्वल है तो मैं इसके ऊपर एक छोटा सा डॉट भी लगा दूंगा और देन नेक्स्ट फिर इससे चूंकि मैंने लेस देन जाना है तो फिर मैं लेस देन नंबर की तरफ एक एरो को ड्रैग कर दूंगा। तो अब अगर आप ये मेरे पास 2 कलर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आप देखो, येलो और मैरून इसको पर्पल कलर है। तो अगर ये मेरे पास एक्स इज लेस देन 2 है तो मैं वो स्टार्टिंग पॉइंट पे डॉट नहीं लगा रहा, जबकि अगर लेस देन इक्वल टू है तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर डॉट लगा दूंगा। तो इससे फिर जो आपका बंदा नंबर लाइन को रीड कर रहा है तो उसे फिर ये इस चीज़ की आसानी लगी कि अच्छा अच्छा हाँ भाई यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो रहा है, ये नंबर उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी तरह लास्ट जो मेरे पास रह गई एग्जाम्पल, अगर मैं इसको शो करूँ एक्स ग्रेटर देन 1 है तो ये मेरे पास अमाउंट 1 की आ गई, ठीक है। अब चूंकि इसके साथ इक्वालिटी नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे डॉट नहीं लगाऊंगा, जस्ट 1 से ग्रेटर देन की तरफ एक एरो को ड्रैग कर दूंगा। तो ये मेरे पास जो होता है इनइक्वालिटी की नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंटेशन आ जाएगी। मैं चीज़ को इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि नेक्स्ट हम लीनियर इनइक्वालिटी जो नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे उसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएंगे और उन 2 वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है वो फिर कार्टेशियन प्लेन या आपका कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर एप्लीकेशन आ जाएगी। तो उसी की जो बेस है मैंने यहाँ पे तैयार की है। तो अगर हम अपने लेक्चर को अभी जितनी भी चीज़ें हमने जो पढ़ी है मैं उनका ओवर रिव्यू करें तो हम चैप्टर नंबर जो 5 है आपकी सेकेंड ईयर बुक का लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटी, उसको हमने आज डिस्कस इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैंने आपके साथ जो सर्विस किया है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली मैंने आपको इनइक्वालिटी वर्ड को समझाने की सबसे पहले कोशिश की थी और साथ इसके अपोजिट वर्ड इक्वल को एंड देन फिर हम उसको अलजेब्रा के अंदर थोड़ा सा ड्रैग कर लिया था इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी एक्सप्रेशन जो है मेरे पास है। मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने सॉल्व की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को मैं लेके गया हूँ वो मैं नंबर 9 की तरफ लेके गया हूँ कि अगर इनके हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो नंबर लाइन के ऊपर किस तरह हम इसको प्लॉट करेंगे। तो वो मैंने आपके साथ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन की है। तो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर अभी यहीं पे फिनिश होता है। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे। बाय बाय।